वेलकम बैक टू एसकेडी एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अभी 12th के एग्जाम्स दे दिए हैं और वो अभी भी कंफ्यूज है कि उनके लिए कॉमर्स स्ट्रीम में कौन कौन से बेटर करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जनरली देखा गया है कि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सोसाइटी में थोड़ी सी बाइसनेस रहती है। उनको सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरीके ट्रीट किया जाता है कि अगर 10th में अच्छे परसेंटेज नहीं बने हैं तो कॉमर्स दिला दो, या फिर मैथ्स तो अच्छी है लेकिन साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो कॉमर्स दिला दो। जब इस माइंडसेट के साथ बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम में एंटर करता है तो उसको अपने करियर के लिए बहुत सारी अनसर्टेनिटी रहती है। So this video is important for those students as well as for their parents also, जिन्हें ऐसा लगता है कि कॉमर्स स्ट्रीम में ज्यादा रिनाउंड प्रोफेशन नहीं है एज डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, या फिर ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इन पास्ट डिकेड हमारे पास कॉमर्स में भी बहुत सारे ग्लोरिफाइड एंड रिनाउंड प्रोफेशंस अवेलेबल हैं विद हैंडसम अमाउंट्स ऑफ सैलरीज। सो लेट्स बिगिन विद दीज ऑप्शंस। वीडियो को मैंने 3 कैटेगरीज में पर्टिकुलरली बांटा है। पहली कैटेगरी है कौन कौन से डिग्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, दूसरी है कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं, और तीसरी है डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से हैं। एक लास्ट में सरप्राइज है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, कुछ नए करियर ऑप्शंस है जो अभी इंडिया में इतने फेमस नहीं हुए हैं बट आगे चल करके बहुत ग्लोरिफाइड प्रोफेशंस में कन्वर्ट होंगे वो इंडिया में। इसी तरीके से इस वीडियो को देखते रहिए। तो डिग्री कोर्सेज में जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो है बीकॉम। वैसे तो ये बहुत ही कन्वेंशनल कोर्स है, लेकिन आपकी कोशिश ये पूरी होनी चाहिए कि आप अच्छी मेहनत करके किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इस डिग्री को लें। जैसे कि डीयू का SRCC हो गया जहाँ का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है। अगर आपका सिलेक्शन किसी भी ऐसे कॉलेज में हो गया तो आपके सक्सेस होने के श्योर गारंटीड चांसेस हैं, और फिर ये डिग्री अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। देन नेक्स्ट वन इज BBA। जिन बच्चों ने ये डिसाइड कर लिया है कि उन्हें आगे चल के MBA करना है, उनके लिए BBA बहुत एप्ट कोर्स है। BBA एक तरीके से उनकी MBA की फाउंडेशन डिजाइन करेगा। देन द नेक्स्ट वन इज BCA। जिन बच्चों को अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और कंप्यूटर्स में जिनकी बहुत अच्छी दिलचस्पी है, उनको BCA करना चाहिए। इस कोर्स में आप कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कोडिंग, डिकोडिंग सब सीख सकते हैं, और आज के टाइम पे इस कोर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। ये आपको एक जॉब गारंटी तो जरूर प्रोवाइड करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक ऑनर्स। हमारे देश में वैसे भी इकोनॉमिस्ट की बहुत कमी है, और जैसे कि आने वाला दौर मंदी का है, तो अगर आप इकोनॉमिस्ट बन गए तो आने वाले मंदी के दौर में आपकी तो चांदी ही चांदी है। नेक्स्ट कोर्स इज BMS। ये एक नया कोर्स है, बहुत सेलेक्टिव यूनिवर्सिटीज अभी इसे इंडिया में कंडक्ट कराती हैं, बट ये इंडियन इंडस्ट्री में फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। BMS की डिग्री उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जिनको प्रैक्टिकल अप्रोच अच्छी लगती है और स्टैटिक्स में उनको बहुत दिलचस्पी, वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रोफेशनल कोर्सेज की ओर। प्रोफेशनल कोर्सेज में सबसे पहले नाम आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। वैसे तो इस कोर्स को मोस्ट टफेस्ट कोर्स कंसीडर किया जाता है, पर इसकी वैल्यू इतनी है कि इसको एक लाइन में अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि इसको लगा डाला तो लाइफ छिंगा लगा। हालांकि ये कोर्स आपसे बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांगता है, 5 साल इसका ड्यूरेशन है, बट इसकी इतनी वर्थ है। देन नेक्स्ट कोर्स आता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनकी थ्योरी एस्पेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस कोर्स में बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं। इस कोर्स में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कंपैरेटिव टू थ्योरी थोड़ा कम है, पर ये एक बहुत ही ग्लोरिफाइड प्रोफेशन माना जाता है कॉमर्स स्ट्रीम में। यहाँ पे मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एडवाइस एक्स्ट्रा देना चाहती हूँ। जो भी बच्चे CA या CS ऑप्ट करने की सोच रहे हैं, वो एक एडिशनल डिग्री और कर सकते हैं जो कि है LLB प्लस CA या LLB प्लस CS, या फिर CA प्लस CS एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन होता है। आपकी वैल्यू एडिशन बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप इन 2 डिग्रीज को ब्लेंड कर देते हैं तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोर्स इज CMA। आफ्टर क्वालिफाइंग CMA, you will become a person who possesses the knowledge in area of finance as well as decision making। यानी कि आसान शब्दों में बोला जाए तो कॉस्ट अकाउंटेंट एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास नॉलेज होती है किसी भी कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो हेल्प कर सकता है उसकी कॉस्ट कटिंग के लिए या फिर उसके प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस के लिए कि आइदर उसे किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए या नहीं लॉन्च करना चाहिए। तो जिन भी बच्चों को हिसाब
किताब में बहुत इंटरेस्ट है या नफा नुकसान उनका बहुत अच्छा एक्यूरेट रहता है कैलकुलेशंस, उन्हें इस कोर्स में जरूर ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन इज कमिंग क्लैट। क्लैट का एग्जाम देकर के आप 5 ईयर लॉ प्रोग्राम के लिए इनरोल कर सकते हैं। लॉयर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी कभी डिमांड ना खत्म हुई है और ना होगी। ये एक बहुत ही रिनाउंड प्रोफेशन में गिना जाता है और जिन बच्चों को, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आप CA के साथ LLB कर सकते हैं या कंपनी सेक्रेटरी के साथ LLB कर सकते हैं, जिनको सिर्फ एक डिग्री करनी है और लॉयर बनना है, उनके लिए क्लैट का एग्जाम बेस्ट है। अब हम बात करेंगे कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले आता है CFA। CFA एक ग्लोबली रिनाउंड प्रोफेशन है जिसमें कि आपकी इनकम डॉलर्स में हो सकती है। जिन भी बच्चों को इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने में बहुत इंटरेस्ट है, उनके लिए CFA इज अ मस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन इज CFP। CFP इंडियन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करियर ऑप्शन ग्रो कर रहा है। इसमें आप अपने क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस दे सकते हैं, कंसल्टेशन दे सकते हैं, और क्योंकि अभी CFP के कोर्स में इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है तो आप बहुत इजीली इसमें अपना करियर बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या कि होटल मैनेजमेंट। सर्विस इंडस्ट्री इज फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। हमारी GDP में बहुत हद तक सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंट होने वाली है। सो सर्विस प्रोफेशनल की डिमांड एकदम से इंक्रीज होगी। इट इज अ बेटर ऑप्शन, यू कैन कंसीडर इट। अब चलिए चलते हैं अपने डिप्लोमा कोर्सेज की ओर। डिप्लोमा कोर्सेज उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके श्योर शॉर्ट सक्सेस चाहते हैं। जो बच्चे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, या रिसोर्सेज की कमी है, फाइनेंशियली वीक है, वो थोड़े पैसे लगा करके थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, वो उन्हें डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहिए। इन डिप्लोमा कोर्सेज को करके आप अपने स्किल सेट अच्छे कर सकते हैं। मतलब जितना आप अपने स्किल्स को ब्रश अप करेंगे, उतनी ज्यादा वैल्यू आपकी मार्केट में होंगी, उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बढ़ेंगी। तो चलिए फिर देखते हैं कि कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज एनिमेशन, सेकेंड वन इज जर्नलिज्म, मास कॉम कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है NDA का एग्जाम दे करके आप इस देश के रियल हीरो बन सकते हैं। फिर इंटीरियर डिजाइनिंग। ये कुछ ऑप्शंस जो आगे हैं वो उन बच्चों के लिए हैं जो क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, जिनका आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है या डिजाइनिंग उन्हें बहुत अच्छी लगती है। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस मैंने रखे हैं जो उन बच्चों के लिए बहुत सूटेबल है, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, फाइन आर्ट्स, फैशन डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग। नेक्स्ट ऑप्शन इज एयर होस्टेस एंड कैबिन क्रू। अब ये ऑप्शन देकर के कुछ लोगों को लगेगा कि ये सिर्फ लड़कियों का ऑप्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लड़के भी कैबिन क्रू होते हैं। जनरली इंडिया में लड़कों के लिए इस ऑप्शन को नहीं इतना कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है लड़कों एज वेल एज लड़कियों के लिए। इसमें एक बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी अमाउंट आपको मिलता है, साथ में बाहर दुनिया घूमने का मौका भी मिलता है। अगर आपका इंटरेस्ट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट कल्चर्स को देखने में है तो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन साबित हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट वन इज टैली एंड अदर बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम सब जानते हैं, कंप्यूटर्स का जमाना है, कोई भी काम हो सिर्फ कंप्यूटर्स पे ही होता है आजकल। कोई भी फर्म अपने चाहे अकाउंट्स हो या कोई रिटर्न रिलेटेड काम हो, वो कंप्यूटर पे ही करती है। तो अगर आप किसी बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सीखते हैं तो किसी भी फर्म में एज एन अकाउंटेंट तो आप रिक्रूट हो ही सकते हैं, और इसमें ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं। जितनी अच्छी आपकी स्किल सेट होगी, जितने ज्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप जानते हैं, उतने ज्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। अब इसके बाद आता है GST प्रैक्टिशनर। ये एक नई फील्ड है, क्योंकि हर क्लाइंट CA अपॉइंट नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए सरकार ने GST प्रैक्टिशनर्स अपॉइंट करने स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें आप क्लाइंट को रिटर्न रिलेटेड वर्क में हेल्प कर सकते हैं, उनको कंसल्टेंसी दे सकते हैं। ये आगे आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोफेशन माना जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने मैथ्स एज अ मेन सब्जेक्ट लिया है। उनके लिए मेरे पास 2 ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो इंडिया में बहुत अच्छे ऑप्शंस माने जाते हैं, जिसमें से एक है एक्चुरियल साइंस, जिसका स्कोप बहुत अच्छा है और अभी ये इतना फेमस नहीं है। आप अगर इस कोर्स को ऑप्ट करते हैं तो आपके चांसेस हैं कि आप एक्सेल कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज मैथ्स ऑनर्स। अब स्टूडेंट्स, आपने सारे करियर ऑप्शंस तो देख लिए हैं। अब मेरे पास कुछ एडवाइसेस हैं आपके लिए जो आपको हेल्प करेंगे आपके करियर को चूज करने के लिए। पहली चीज तो ये कि कभी भी अपना करियर पीयर प्रेशर में मत चूज करिए कि मेरा दोस्त ये
कोर्स चूज कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा, ये मेरे लिए भी बेटर हो सकता है, ऐसा नहीं है। आपको अपना करियर ऑप्शन हमेशा अपने इंटरेस्ट और अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से ही चूज करना चाहिए। उसके बाद अब आपको करियर में क्या करना है, पहली चीज तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप एक डिग्री कोर्स जरूर करें, क्योंकि डिग्री आपकी बेसिक होती है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब हो या किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको आगे देने हो, उसमें आपकी डिग्री मैंडेटरी रहती है। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि आप एक डिग्री कोर्स जरूर करें। उसके बाद मेरी एडवाइस रहेगी कि आप एक डिग्री के साथ एक प्रोफेशनल कोर्स जरूर करें। प्रोफेशनल कोर्स की बहुत डिमांड है इंडस्ट्री में। डिग्री आपकी बेसिक कोर्स हो जाती है, प्रोफेशनल कोर्स आपको वैल्यू एडिशन देता है, आपको एज एन एक्सपर्ट की कैटेगरी में ला करके खड़ा कर देता है। तो जो भी बच्चे जिनकी कैपेसिटी है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उनको ये अलाउ करती है, उनके लिए एडवाइसेबल है कि प्लीज आप एक प्रोफेशनल कोर्स जरूर करें। आता है डिग्री और डिप्लोमा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकता, या अभी मैं रेडी नहीं हूँ प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है या मेरे रिसोर्सेज मुझे अलाउ नहीं करते हैं, तो आप डिग्री के साथ साथ एक डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ये भी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डिप्लोमा डिमांड्स योर स्किल सेट। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं करियर में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत वैल्यूएबल एडवाइस दे रही हूँ स्टूडेंट्स, आप एक डिग्री कोर्स करिए, हो सके तो प्रोफेशनल कोर्स करिए, कुछ सालों तक आप इंडस्ट्री में काम करिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। उसके बाद अपने वर्क नीड के हिसाब से एक डिप्लोमा कोर्स जरूर करिए। ये आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देगा। जैसा कि कहा ही जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसी तरीके से अगर आप अपने वर्क नीड के हिसाब से कोई भी डिप्लोमा कोर्स अपने प्रोफेशन में ऐड करते हैं, तो उससे आपको उस समय जो भी प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज होंगी या जो भी एडवांसमेंट हुए होंगे वो इनकलकेट करने का मौका मिलेगा और आपकी वैल्यू दूसरों से बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है या किसी भी कोर्स पे आपको स्पेसिफिकली एक फुल फ्लेजेड वीडियो चाहिए, then comment down below, and if you have any suggestions so feel free to write down also, and thank you.